खत्म हो गई कि मेरी बीती उमरिया सारी, बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। उठा लो हाथ उठा भी करो भगवान से ना करो मुंह उठा लो हाथ उठा लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मोह ममता ने डाला डेरा, ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा। ने डाला डेरा। अच्छा एक बात बताओ, खुशी कौन कौन है भैया? कल से मर जाएगी सही से आप पेट से बताइए समझ ना भैया। तो खुशी में आदमी का करता है? ये कह रही है कि खूब खातो है तो कहते ना कि देख रहे घर में छोरा को भी आ रहा खुशी के मैं नाचक ढूंढ रही है। तो खुशी में आदमी क्या करता है? क्या करता है? हाँ तो मैं नाचूं? मोह ममता ने डाला डेरा, ममता ने डाला डेरा, ना कोई दीजे रसता तेरा, ना कोई रसता तेरा, ना कोई दीजे रसता तेरा, ना कोई रसता तेरा। दीन दयाल पकड़ ले भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, केवल आस तुम्हारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। करुणा करो मेरे करुणा करो, करो मेरे करुणा कर, करुणा करो मेरे करुणा करो। करो मेरे करुणा कर। ने का शर्म रही हो तो तारी तो बजा दो अकेले। करुणा करो मेरे करुणा कर, करो मेरे करुणा कर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर। जीवन की मेरी खाली गागर। अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। आई शरण
ताली बजाते हुए, इनके लिए, मेरे लिए नहीं, इनके लिए। दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, अपनी चरण कमल रज 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 देना। युगों युगों से सोच रही हो, युगों युगों से सोच रही हो, युगों युगों से सोच रही हो, युगों युगों से सोच रही हो। हर दर्शन दे गिरधारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, ओ मेरी प्रीति ओ मरिया सारी, मेरी बीती मरिया सारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। एक बार जब लाली के लिए छोटी सी के लिए तारी जरूर बजा दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने कंस का वध किया और सबसे पहले अपने नाना जी उग्रसेन जी को कारागार से बंदी गृह से छुड़ाया, फिर उन्हें राजगद्दी पे बिठाया। तो उग्रसेन जी कहने लगे, अरे कृष्ण, अब तो इस गद्दी के तुम ही अधिकारी हो, तुम्हारी वजह से ही कंस का वध हुआ है, आप इस गद्दी को संभालिए। तो आज भगवान कन्हैया हाथ जोड़ के कहने लगे, नाना जी ये गद्दी आपकी थी, आपकी है और आपकी रहेगी, मुझे गद्दी नहीं चाहिए। अब तो केवल तुम मुझे आदेश दो, तो मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं। आज कहा तो जाओ, मेरा आदेश है, तुम जाकर सबसे पहले अपने माता पिता से मिलो। कि जिस देव की मैया ने, जिस वसुदेव ने केवल इतना सा बालक कन्हैया देखा और 11.5 साल बाद जो माँ देखे, तो क्या अपने बच्चे को पहचान लेगी? नहीं पहचान पाएगी। पहचान लेगी कहाँ? तो आधा घंटे का देखा हो और फिर देखा 11.5 साल बाद, पहचान लेगी कि मेरा बेटा है। आज भगवान कन्हैया ने वसुदेव जी को प्रणाम किया और जैसे देव की मैया को प्रणाम किया, तो आज देखते ही देखते भगवान कन्हैया को देव की मैया रोने लगी और कहने लगी कि लाला, 11.5 वर्ष से मैं दरवाजे की ही तरफ देख रही थी कि तब कब मेरा कन्हैया आएगा, कब मेरा लाला आएगा। देखो कितना सुंदर है मेरा लाला, अपने अंक में भर लिया, आज रोने लगी। 2 तरह के आंसू होते हैं, खुशी के और गम के। खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, गम के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। आज खुशी के मारे हुए आज बंदी गृह से छुड़ाया। इधर पढ़ने के लिए आज कन्हैया को सांदीपन गुरु के यहाँ भेजा। वहां एक सुदामा नाम के ब्राह्मण बच्चे से मुलाकात होती है, मित्रता हो जाती है। ये कथा हम कल सुनाएंगे। कल कृष्ण सुदामा की कथा होगी और कल ही भागवत जी का पूजन होगा। जिन्होंने अपने जीवन में चाहे कुछ किया है, चाहे कुछ करने वाले हैं, मैं तो ठाकुर जी से यही कामना करूंगा कि तुम सबके परिवार हमेशा खुशहाल बने रहे और भगवान करे कि एक मकान की चाहना बाकी 3-3 बन जाए, जाकि एक गाड़ी की चाहना बाकी 4-4 गाड़ी है जाए, और जाए 1 लाख की चाहना बाकी 10-10 लाख आ जाए घर में। क्योंकि मेरा भाव ये है कि जब तुम्हारे यहाँ होगा तो तुम दोनों हाथंते खर्च करोगे, जब तुम्हारे यहाँ नहीं होगा तो पंडित जी तो वैसे ही शंख बजावत रहे, पंडित जी का करा। कारण क्या है कि जब तुम्हारे यहाँ खूब जोर की बारिश आ सकती है तो छींटा तो नहीं कर मेरे मुंह मांगे, जब तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं होगी प्यारे तो छींटा मेरे यहाँ कहां से आए। तो मेरी तो हार्दिक इच्छा, आप लोग मुझे आज से नहीं जानते, मुझे 12 साल हो गई ना,
मेरी भागवत भी बहुत हो गई है। आप लोग जानते हो कि मेरा कभी किसी के प्रति ऐसा द्वेष नहीं रहा है कि जी मेरे सगोए कि जी मेरे खराब है कि जी मेरे बढ़िया। मेरे लिए सब समान है। जो मुझे इतना मानते हैं मैं दिल से उनको इतना मानता हूँ। नहीं आप लोगों ने देखा होगा न, मुझे ये मतलब है कि फलाना ऐसा करोगे जो ऐसे करोगे वो ऐसे करो, को मतलब नहीं। सब अपने अपने करे बढ़िया है, जैसा कर रहा है सब ठाकुर जी की मर्जी है। तो मेरा तो सभी से यही आशीर्वाद है कि हे भागवत महारानी तुम हर साल आके अपने आप ठाकुर जी बैठ जाते हो। इन भक्त जो तुम्हारी शरण में है, जो मन से तुम्हारे कार्य में साथ दे रहे हैं, हे ठाकुर जी सभी उनकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। आप लोगों को विश्वास हो या न हो, मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। मैंने जो कन्हैया से मांगा आज तक के रिकॉर्ड में, मैंने जो कन्हैया से मांगा लेकिन मुझे जरूर मिला। लेकिन ये गारंटी नहीं कि आज मांग रहे हो कल मिल जाए। पसंद तो ऐसे कहते हैं, मुझे जरूर मिला। और मैंने भी कहा है कि जो भी जिसके मन में हो हाथ रख के ऐसे कन्हैया से मांग लेना, कहे ठाकुर जी हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो हम भी भागवत कराएंगे। अगर भागवत की गुंजाइश नहीं हुई तो अपने घर में सत्यनारायण की कथा तो करवा देंगे। अब इतना ना कर सकता तो त्याई मर्जी है। गौरव कह रहा मैं ना कह रहा, इतना ना कर सकता तो कुआ में कूद पर। अगर हमारे अंदर गुंजाइश नहीं है कि हम भागवत करा सकते हैं, घर नहीं रहूं नहीं करा सकते हैं, तो उसमें योगदान तो दे सकते हैं। आज आपने 1 रुपया दे दिया तो आप भी बराबर के हकदार बन गए कि हम भी भागवत में सहयोगी नहीं। वो भी संकल्प पूर्ण हो जाता है। कहीं भागवत हो रही हो तुम पर जो भी बने, इतना तो कम से कम बनी जाओगे। जब मैं घर में सत्यनारायण कथा है जाए तो उतना जाए कि मैं आराम थे कि महाराज जी ये हमारी ओर से कन्हैया के चरणों में समर्पित कर दो। हमने भी संकल्प लिया। और आज मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप ऐसे करके संकल्प ले लेना सच्चे मन से कि मेरी मनोकामना पूरी होगी तो कन्हैया मैं भी कुछ न कुछ करूंगा। या तो सत्यनारायण कथा कराऊंगा, अगर तूने भागवत लायक बना दिया तो मैं भी भागवत कराऊंगा। और 1 साल जब लौट गई तेरी नई मनोकामना पूरी हो जाए तो बगल में मेरा घर है, खोद के मुझे जमीन में गड़वा देना, खुदाई के पैसा मैं दे दूंगा। लेकिन मन से मांगना। जो आज तक के रिकॉर्ड में मैंने आजकल तो भागवत करना में तो बहुत साल लेंगे, जिसने भी मांगा है मन से उसकी मनोकामना मेरी भागवत जी ने जरूर पूरी की है। और जो बात इस बात पर भरोसा रखते हैं तो आप मांग के देख लेना, सच्चे मन से मांगना। भगवान कहता है निर्मल मन जन सो मोह भावा और मोह कपड़ छल छिद्र न भावा। और भैया ऐसा मत मांग लियो अगर नरेंद्र मोदी मत जाए मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। मांगियो ऐसा मांगियो को दे सके। न तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो तो मुझसे आके कह देना कि मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, मैं इसका गवाह। मैं जाके खुद बिहारी जी बैठूंगा तो सामने में जाके वृंदावन में और कहूंगा तो शर्म नाम की चीज धना है, खाए खाए के रसगुल्ला है वो मोटो है तुम्हारी होती मैं वकीलात करूंगा। लेकिन मांगना तो कल व्यास पूजन होगा, भागवत जी का भी पूजन होगा। जिनके मन में श्रद्धा भाव है, मन से तन से धन से जिससे भी करना चाहते हो पूजन जरूर करो। और देख लेना कि भगवान आजकल रिश्वत खोर है वो, और तुमने 1 रुपया लेके आए ना करके भागवत जी मेरा ध्यान रखियो। हाँ मेरी फलाना काम में छोरा को ब्याह है जाए और 2 साल बाद घर में नाती है जाए तो वो होगा तो जब ही पुत्या से वो करे ढूंढ के अपने हिसाब से जो भी तुम्हारी मनोकामना है कल से मांग लेना और तुम्हारी मनोकामना भागवत जी जरूर पूर्ण करेंगे। तो कल व्यास पूजन होगा, सुदामा चरित्र की कथा भी होगी और सुदामा जी के लिए कालावत है वो तुम जानते हो सबके सब, बताए भी जरूरत ना है। कल ही हम सुदामा चरित्र की कथा भी सुनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी कथा को मैंने विराम दे दिया। सुदामा की कथा थोड़ी बीच में आ जाती है लेकिन समय ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो रुक्मिणी मैया बैठी है हाथ पसा रहे, उन्होंने कहता हाथ पीरे करने। बोलिए गोविंद भगवान की। कंस महाराज की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति, दूसरी का नाम थी प्राप्ति। और आज अस्ति और प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा कि तुम्हारे दामाद को कृष्ण ने मार दिया है। तो आज जरासंध ने 17 बार 23 अछोड़ी सेना लेकर के मथुरा पे चढ़ाई की, लेकिन 17 बार भी भगवान कन्हैया और बलराम जी ने हरा दिया उसे।
आज 18वीं बार उसने 10,000 ब्राह्मणों को पूजा पे बैठा दिया। ला मोदे तेरे मकान दे जा रही है, बैठ जा। बोलिए गोविंद भगवान की प्रेम तो बोलो जय जय श्री। जब फोन रखे थे नहीं वाल जाए पे संकल्प करवाया तो मुंह जेब में रखे नहीं को उठा ले जाओ कर ली मत लड़ेगी सवेरे के फोन दे पा। 18वीं बार उसने 10,000 ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि चाहे पूजा करो, चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे यज्ञ करो, मुझे इससे मतलब नहीं है। अब की बार मैंने कन्हैया को हरा दिया तो न्यों समझ लो कि तुम्हें इतना धन दूंगा, इतना दान दूंगा कि तुम्हें जीवन में किसी दूसरे के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी। ए छोरी तो मने उतर के आना पड़ेगा नीचे। बोलिए गोविंद भगवान, प्रेम से बोलो जय जय श्री। अब तो कहा कि तुम कैसे भी करो, मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि अगर मैंने कृष्ण को हरा दिया तो इतना सारा तुम्हें धन दूंगा कि जीवन में दूसरे के दरवाजे पे नहीं जाने पड़ेगा। और अगर मैं हार गया तो तुम में से 10,000 में से एक भी नहीं जिंदा बचेगा। अब तो भगवान का भजन कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु अब तो हमारे जीवन तुम्हारे ही हाथ में है, अब कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन हमारे प्राणों की रक्षा करो। तो आज 18वीं बार 23 अच्छोड़ी सेना लेकर के पे चढ़ाई कर दो। और जैसे भगवान कन्हैया को पता चलो, दाऊ जी से बोले कि दाऊ भैया नाना जी दोपहर आएंगे 18वीं बार। दाऊ जी कहने लगे कि लाला जाकू 17 बार हराया होते, एक बार और सही चले। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कभी नहीं, अब ये 10,000 ब्राह्मणों को पूजा पे बैठा के आया है, अगर इसको हमने हरा दिया तो 10,000 ब्राह्मण बेचारे बेकसूर मारे जाएंगे, इसीलिए चलो भाग चल रहे। और जैसे कहा के भाग चल रहे, दाऊ जी बोले कि लाला काय कोई बात खराब करवा भी ढूंढ लो, ये संसार का कहो कि जरासंध के डर के मारे दोनों जने भाग गए। भगवान कन्हैया कहने लगे कि भैया दादा जाकू एक पहले तो 10-20 डिग्री मिल गई हो, और भाई एक आध मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आज आगे आगे भगवान कन्हैया और दाऊ जी भाग रहे हैं, और पीछे पीछे रथ लेकर के जरासंध भाग रहा है और कह रहा है कि अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे युद्ध कर, कहाँ जा रहा है रण छोड़ के। तो भगवान का एक नाम और पड़ गया, बोलिए रण छोड़ रहा है भगवान। एक पहाड़ पे चढ़ गए और जरासंध ने उस पर्वत पे अग्नि लगा दी। अब तो दाऊ जी कहने अब लाला क्या करेगो तू, अब क्या करेगो कि चिंता मत करो, आज विश्वकर्मा को आदेश दे दिया कि समुद्र में ऐसा एक सुंदर कंचन महल बना दो जो संसार में दूसरा नहीं हो। विश्वकर्मा ने बना दिया। आज दाऊ जी का हाथ पकड़ा और समुद्र में छलांग, योग माया से कह दिया कि जितने भी मेरे ब्रजवासी हैं सबको सोता हुआ उठा ले। सबको उठा लिया और सोता हुआ उस नगर में सुला दिया, महल में सुला। जब सुबह हुआ तो कहा तो कोई झोपड़ी में सो रहा, कोई छत पे सो रहा, कोई आंगन में सो रहा, कोई कमरा में सो रहा, कोई कूलर में सो रहा, कोई एसी में सो रहा, कोई पंखा ही हवा चला रहा। जब सवेरे आंखें खुली तो कंचन महल में सो रहे। अब तो आपस में पूछने लगे कि भैया जाको द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, हम कहाँ आएंगे, जाको द्वार कहाँ है, होता ना दरवाजा। तो वो हमारे ब्रज की भाषा है द्वार कहाँ है, बोले जाको द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो बार नगर को ही नाम पर गो द्वारिका, का नाम पर गो द्वारिका। और द्वारिका के राजा कौन बने, भगवान कन्हैया। तो भगवान कन्हैया को एक नाम और पर गो, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। जब राजा बने गए, इधर एक कुंदनपुर के राजा हुए भीष्मक, एक दिन घूमने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक सरोवर में एक कन्या एक कमल के फूल के ऊपर लेटी हुई है। आज उसे लेकर के आए
और अपनी पत्नी से कहा कि आज से ये हमारी बेटी है, इसका पालन पोषण करो। उसका नाम रुक्मिणी रखा गया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है महाराज भीष्मक, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। तो उसी दिन उन्होंने प्रण कर लिया था कि लक्ष्मी तो नारायण भगवान को ब्याही जाती है, इसलिए जब मेरी बेटी विवाह योग्य हो जाएगी तो अपनी बेटी का विवाह मैं द्वारकाधीश कन्हैया के साथ करूंगा। जब रुक्मिणी बड़ी हुई तो आज राजा भीष्मक ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा रुकुम, तुम्हारी बहन अब विवाह योग्य हो गई है, ऐसा करो तुम द्वारका पत्रिका लेके चले जाओ और द्वारकाधीश से कहना कि हम अपनी बहन रुक्मिणी का ब्याह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं, समय पे बारात लेकर के आ जाना। जब इतनी बात रुक्म ने सुनी, अब तो कहने लगा कि तुम्हारी तो है गई है बुद्धि खराब, अरे तुम बूढ़े है गए हो, तुम कछु ना जानत। अरे जिसने बन बन में गाय चराई हैं, चुरा चुरा के माखन खाया हो, हमेशा चोरी करी हो, और कल से मथुरा का राजा क्या, वो द्वारका का राजा क्या बन गया, तो मैं अपनी बहन का विवाह उसके साथ में कर दूं? मैं उसके साथ नहीं करूंगा। मैं तो अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करूंगा, जो चंदेली का राजा है। कितने सुंदर विचार हैं। अपनी बहन को विवाह पर सारे के संग में करूंगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई शिखा जी, कि जिनमें जीजा को हो तो बाई चांस विवाह है जाता तो रुकुम के तो बातें जीजा शिशुपालते के, शिशुपाल के तो बातें रुकुम तो जीजा, जी समझ में नहीं है जीजा कौन से को तो, और ब्याह शादी में को कौन के माड़ो वाड़ो तो। लेकिन मैंने एक जगह निचोर ने कहा, जैसे शिशुपाल कुंदनपुर जातो तो रुकुमती जीजा कहतो, और वो जातो माँ अपनी बहन के यहाँ चंदेली तो वो शिशुपाल तो जीजा कहता, ऐसा बराबर रह जाता। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो कहा कि तुम कुछ नहीं जानते हो। अब तो जैसे ही रुक्मिणी को पता चला कि हमारा भाई हमारा विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करना चाहता है, अब तो रोने लगी। और जैसे उसकी भाभी ने देखा तो कहा कि बेटा क्या बात है, बड़ी भाभी भी माँ के समान होती है, बेटा क्या बात हो, क्यों रो रही हो? कि भाभी तुमको पता है हमारा विवाह तुम्हारा वो हमारा भाई तुम्हारे भाई शिशुपाल के साथ करना चाहता है, और हमने तो भाभी हम सत्य बोल रहे हैं, जब से होश संभाला है तब से द्वारकाधीश को ही अपना पति मानते हैं, और भाभी ये हम आपसे सत्य कह रहे हैं कि हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन और किसी के गले में वरमाला नहीं डालेंगे। आज उसकी भाभी कहने लगी, रुक्मिणी मैया की भाभी कहने लगी कि रुक्मिणी रोने से हल नहीं निकलेगा, अगर तुम द्वारकाधीश को इतना चाहती है तो उनके लिए पत्र लिख कर भेज दो। आज एक पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद में एक ब्राह्मण को बुलाया कि जाकर के तुम द्वारकाधीश को दे देना। आज ब्राह्मण द्वारका पहुंचा, और पत्र को जैसे ही भगवान कन्हैया ने पढ़ा तो आज भगवान कन्हैया के नेत्रों में से आंसू आ गए। ऐसा रुक्मिणी ने क्या लिखा था पता है तुम्हें? क्या लिखी मैं पता मेरी किस्म तो चलो कोई बात ना, महुआ ना पता, दोनों के साथ बराबर है। प्रेम तो बोलो राधे। उस पत्र में लिखा था कि हे द्वारकाधीश, दासी रुक्मिणी का सबसे पहले प्रणाम स्वीकार करें, और आगे निवेदन ये है कि मैंने आपको कभी देखा नहीं है, आपने मुझको नहीं देखा है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तब से ही मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, और मेरा भाई मेरा विवाह जबरदस्ती अपने साले शिशुपाल के साथ करना चाहता है, कि जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे आशा है कि मेरे पत्र को पढ़ करके तुम जरूर मुझे लेने के लिए आओगे। अगर आप लेने के लिए नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। आपकी दासी, आपके चरणों की दासी रुक्मिणी। पंडित जी पत्र तो पढ़ लो। पंडित जी बोले कि अब क्या करना है बताओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, होगो सो देखो जागो सवेरे देखें, पहले खाना पीना खाओ, मस्त सोए, चकाचक सोए। और सुबह हुआ तो आज भगवान कन्हैया ने नए नए वस्त्र आभूषण पहने, रथ को तैयार किया, पंडित जी को बिठाया, और जैसे ही द्वारका से चलने लगे तो दाऊ जी सामने थे आ गए। दाऊ जी आ गए। दाऊ जी बोले कि लाला
इतनो सज समर के कहाँ जा रहे हो? दूल्हा सो बन के, दूल्हा सो बने कहाँ जा रहे हो? है भगवान कन्हैया मन में कह रहे जाए तो दूल्हे ही बने के रहे। और जैसे ही रथ रुको ना, पंडित जी बोले अब क्या है गो, कैसे रथ रोक दो? कि पंडित जी सगुन खराब है, सगुन खराब है। कैसे? बस इन्हें सद जा। और जैसे ही वो पत्र का दाऊ भैया को दिखाई तो दाऊ जी बोले कि लाला तू आगे आगे चले दूल्हा बन के, और बारात लेके मैं पीछे तैयार। आज रथ को पवन के बेग से उड़ाया और मंदिर के पीछे ले जाकर के खड़ा कर दिया और कहा कि जाओ पंडित जी कह देना। और जैसे ही पंडित जी रुक्मिणी के घर पहुंचे तो एक कमरा में डरी डरी बेचारी रो रही। और मन में विचार कर रही है कि बूढ़ो पंडितो द्वारका बहुत दूर है, कहूँ ऐसा न होगा गेल में बाकी सुहा है गई हो पंडित मर गो हो और मेरी चिट्ठी नहीं पहुंची हो, द्वारकाधीश नहीं आए तो मैं का हो। तो जी तो पंडित जी ने आवाज दे दी, अरे रुक्मिणी कहाँ है? रुक्मिणी एकदम बैठी, हाँ पंडित जी तुम गए ना हो? तो बाले बती जल्दी आई ना सकत, तुम गए ना? करे गए ना छोड़े। ये बता तू रोए क्या घुर रही है? कि पंडित जी मुझे चिंता है रे। कौन की? कि जे ना बता सकते कौन की कौन की है रे? तो एक बात जो जाके ले जे केसुआ बाहरी ना है, वो मंदिर के पीछे ने कछु सकल तो बाकी देख रही थी, काला कलूटो टेढ़ो मेढ़ो है, बाकी पीछे मरी जा रही, जा वो मंदिर के पीछे ठाड़ो है। और तो रुक्मिणी के खुशी को पार नहीं रहे, पार नहीं रहे हो। अब तो कहते पहले गौरी पूजन करवे के ले जाते हैं, छोरी को जब ब्याह होता ना तो गौरी पूजन करवे के ले जाती हैं। और जब ते रुक्मिणी फुर्र वही है ना भाजी है, तब ते गौरी पूजन बंद है, वो गोबर पूजन चालू है। वो अब गुरु पूजन में जाना करे माना जाएंगे गौरी पूजन करे। आज 10,000 सैनिकों के साथ गौरी पूजन करने के लिए जा रही हैं। सबसे पहले अपनी माँ से मिली और बड़ी जोत तो रोई। माँ कहने लगी कि भाई क्या बात है, लली चौर हो रही है? कि माँ में तो ऐसा लग रहा हो कि आज ही हम जा रहे हैं। बेटा अभी तो शादी में समय है, तो चिंता मत कर, आराम से जा गौरी पूजन करे। लेकिन बाकू का मालूम कि आज ही सुहा कर रही है। आज 10,000 सैनिकों के बीच में गौरी पूजन करने के लिए जा रही हैं। सभी सहेलियां गाती हुई जा रही हैं कि चलो चलो मेरी बहन गौरी दरस करे आवे। चलो चलो मेरी बहन गौरी दरस करे आवे। ओ चलो चलो मेरी बहन गौरी दरस करे आवे। चलो चलो मेरी बहन गौरी पूजन करे आवे। ओ गौरी दरस करे आवे, दरस करे आवे। ओ गौरी दरस करे आवे, दरस करे आवे। ओ चलो चलो मेरी बहन गौरी दरस करे आवे। चलो चलो मेरी बहन गौरी दरस करे आवे। एक बात और बता हमको, सही से बताइए, तुम्हें कसम है मेरी, पर मेरी कसम तो तुम तो भड़का पड़ेगा। मैं कौन सा तुम्हारे खानदान कहूँ मैं कहा तो पड़ेगा। अच्छा चलो तो मेरी ना ठाकुर जी की है, जाते हैं जो मेरे खानदान को ना है। अच्छा जी बता, लक्ष्मी मैया की और कौन कौन है? मैं तो दोनों हाथ होते हूँ। चलो बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपये। तुम उन लोग तो लक्ष्मी मैया की ओर, तुम है तो तुम हो तो, अरे हाथ उठा के बता सब भैया। भाई पंडितान दिन करिए, मैं आती हूँ पर हाथ मत उठवा जो है। चौक बगल में सूटर फटो वो सब लक्ष्मी मैया की ओर जो तुम लोग हाँ तारी बजाओ। चलो चलो मेरी बहन गौरी दरस करे आवे। चलो चलो मेरी बहन गौरी दरस करे आवे। ओ करे आवे, दरस करे आवे, दरस करे आवे। ओ करे आवे, दरस करे आवे, दरस करे आवे। ओ चलो चलो मेरी बहन गौरी दरस करे आवे। चलो चलो मेरी बहन गौरी दरस करे आवे।
देगी वरदान गौरी दरस करे आवे। चलो चलो मेरी बहन गौरी दरस करे आवे। ओ करे आवे दरस करे आवे दरस करे आवे। ओ करे आवे दरस करे आवे दरस करे आवे। ओ चलो चलो गौरी दरस करे आवे। ओ चलो चलो मेरी बहन गौरी दरस करे आवे। बोलो भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। राधे श्याम। आज मंदिर में पहुंची लेकिन वो तो पूजा वूजा करे थोड़े गई वो तो है? जैसे मंदिर में पहुंची सैनिक सब बाहर रह गए। अब तो मन में विचार कर रही हैं, मन में विचार कर रही हैं कहूँ ऐसा न होए कन्या तो सब कसी लग रही हैं मेरे चक्कर में और काऊ लेके फुर रह जाए मैं रह जाऊं वहां तो पसंद है मेरे चक्कर में और काऊ ले जाए मैं रह जाऊं। तो आज क्या करो उनने जैसे कंगन वारो हाथ उठायो और करिए अरे बहन जे फौज कौन की है जो लीजिए शिषपाल की है जे फौज कौन की है कि जे फौज हत्या रुकम की है कि जे फौज कौन की है। ऐसे चौकर रही है मालूम है कि हाथ में कंगन देख के समझ जाए कि जय रुकमणी में ज्ञान चढ़ा रही जय रुकमणी है। और जैसे भगवान ने कंगन वारो हाथ देखो और ऐसे कहने के पकड़ लो। अब तो रुक्मिणी तो देख रही है भगवान कन्हैया की तरफ चौक कबू देखो ना और भगवान कन्हैया देख रहे हैं रुक्मिणी की तरफ। 2 मिनट में 5 मिनट में 10 मिनट में 20 मिनट में आधा घंटा है वो एक दूसरे ऐसे देख रहे हैं जाने कितने समय माध्यम मिले। जो तो बात सही है बैकुंठ में छोड़ के आया मिली। अब तो संगवारी सखिया बोली गए ऐसा नहीं है पूरा ब्याह है जाबे को करने के नहीं करोगे देखा दाखिए ना। अब माँ द्वारका में बैठ के आराम से कर लियो अगर कहोगे मालूम पड़ेगी तो नहीं तुम्हारा गौनो हो जाओ जल्दी निकलो। तो भगवान भाई कन्हैया ने ऐसी माया फैलाई सभी सैनिकों के साथ सामने और ऐसे करके हाथ पकड़ के बीचा बीच में से जा रहा है। एक सैनिक कहने लगा भैया देखो तो अरे कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है बिल्कुल राम सीता जैसे। भूल गए कर को मिली है। दूसरा कहने लगा अरे तू बस जोड़ी है तो छोड़े और देखेंगे जाके जो कमर में बंसी लग रही है ना कितनी सुंदर लग रही है। तीसरा बोलो अरे बाय छोड़ जाके मुकुट लगो बाय देख। चौथा बोलो अरे बा मुकुट छोड़ चढ़ पाद का देख। और पांचवा बोलो अरे जब पीताम्बर ये देख। ऐसे भगवान की भलाई करना। आज रथ में ले हाथ पकड़ के बैठा ले और जैसे ही रथुआ आगे चलो। एक सैनिक बोलो कि लाला एक बात बता रुक्मिणी बहुत देर की पूजा करवे गई है देख क्या कावा पूजा भई के न भई। और जैसे ही अंदर गए रुक्मिणी मंदिर गायब। बोलो कि रुक्मिणी मंदिर में ना आए तो कहाँ है कि वही ले गो द्वारकाधीश कन्हैया जाके हम कह रहे कि मुकुट सुंदर के जकी वंशी सुंदर ले गयो। अब तो जाके रुकुम से कई रुकुम दौड़ो दौड़ो आयो। अब आगे आगे भगवान कन्हैया को रथ है रुक्मिणी सवार हैं पीछे पीछे रुकुम को रखो रथ है। अरे कहाँ जा रहा है अरे रोक तो सही मेरी बहन ये लेके कहाँ जा रहा रोक। भगवान कन्हैया करे रुक्मिणी ये तुम्हारा भैया आ रहा हो जाको का करनो बताओ। रुक्मिणी मैया बोली कि सुनो अब तो हम तुम्हारे अधीन हैं जैसा तुम उचित समझो प्रभु तैसा करो। अब जा में हम कछु ना कह सकते। रथ को रोक दिया दोनों में युद्ध होने लगा और जैसे ही रुकुम को मारने के लिए